की गहलोत साहब। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष विक्रम जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता जी और नरेश दादी जी जो हमारे कन्वीनर है, जी जो आपके महामंत्री संगठन के बाकी सभी लोग बैठे हैं, भाई और बहनों। सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को बात के लिए धन्यवाद दूंगा जो हमारे नेता हैं, जिनका त्याग बलिदान देश दुनिया में ऐसा लगता है, उनकी पूरी स्थिति में कम से कम लोग बैठ करके चर्चा करें। जीवनी का कर्तव्य, उनका जो व्यक्तित्व था, कर्तव्य था, राजीव गांधी जी बारे में मेरे मूल दर्शन बहुत सारे पहले मैं कहना चाहता आपको, अपनी पत्रिका आए मेरे साथ में, जिसका नाम है सत्यता है, बहुत पुराना पत्रिका है, आपके पत्रिका का घर पड़ता है। वो कहने लगे साहब कि आपकी कौम की विरासत खत्म हो गई, बीजेपी वाले आदेश वाले पूरी तरह विरासत को करने सुना और कांग्रेस वाले उसको बचाने में क्यों नहीं लगे। ऐसे प्रोग्राम जो 2000 ने किया है, उसका उदाहरण है कि हमें कोई तरीके से अच्छे लोगों नहीं कर पा रहे, सामाजिक संगठन हो, मौका लगे तब हम लोग संगोष्ठी करें, सेमिनार करें। लंबी लिस्ट है हमारी, महात्मा गांधी तरह करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, या उसके पहले जो लोग हमारे तिलक थे, गोपाल गणेश गोखले थे, कितने पूरी विरासत हमारे पास में है। विरासत अगर देश में है हमारे पास में, इन्होंने अपनी उंगली नहीं कटाई है। आज जो सत्ता में अच्छे गए हैं, एक उंगली नहीं कटाई है और ये लोग ऐसा पेड़ कर रहे हैं जैसे कि आज आधुनिक भारत के लिए कहानी बना। हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में दमखम है, वो जवाब नेतृत्व कर रहा, यह हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार झूठ बोलने के नहीं की तरह ये कुछ ही फेंक सकते। अभी चेंगे यात्रा निकाल रहे हैं, हम नोट किया होगा, बीजेपी चुनेंगे यात्रा इन्वाइट करें सभी को, कांग्रेस को इन्वाइट करना और सरकारी शासन में दुरुपयोग का कोई यात्रा जो है, कोई यात्रा सरकारी यात्रा है, वो तमाम चार्जें बन रही है सरकारी पैसे से। एनसीसी जो होती है कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग होती है, नेवी होती है, उन सब बुलाया सॉफ्टवेयर बुलाया यात्रा ले जाते हैं राहुल गांधी को जवाब देने के लिए। तो आप सोच सकते हो तो लंबी बात हो जाए। राहुल जी की राजीव गांधी शासन में मंत्री रहा, राहुल जी प्रधानमंत्री बनने से पहले महामंत्री थे। अभी कन्ना जी जो किस्सा सुना रहे थे, वो जो महामंत्री थे उसका क्या सुना रहे, वास्तव में वो बहुत संवेदनशील रखते थे। उनके जमाने में जो काम हुआ वास्तव में, अगर हम लोग रिसर्च करवा है तो रिसर्च करनी चाहिए। ताकि चीजें हमारे ये बोले दिए आप पीछे रहे हुए हैं, इनको चाहिए कि छात्रों को मोटिवेट करें, राजीव गांधी के बारे में रिसर्च करें, उनका भाजपा में कार्यकाल की उपलब्धि क्या, तो आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी। तो सोच सकता 40 साल का मान लो प्रधानमंत्री बन गए, 40 साल के बाद। अब आप मेरे कितने लोग 40 साल में हाथ करेंगे, इस उम्र में प्रधानमंत्री बन गए वो।
तो आप सोच सकते हो कितनी उनकी युवाओं की सोच थी। 18 साल के मतदान जब हुआ था वर्किंग कमेटी में डिस्कस, तो मैं बैठा हुआ था वहां पर। फिर जब विरोध किया उसका, आप बहुत भारी गलती कर रहे हो 18 साल के मतदान को अधिकार देके, क्योंकि छात्र जो है ये हमारे सरकार के खिलाफ होते हैं, इनकी ऐसा नहीं रहते, उन्होंने परवाह नहीं करी और उसको मतदान देने का अधिकार। एसटी के लिए महिलाओं के लिए जो कानून पास किए हैं वो छिपके हैं, बाहर आते ही नहीं। पंचायत राज जरूर बाहर आते हैं, हम बात करते हैं पंचायत राज की, लिखा है छवड़ी थोड़ी थी, कुछ बात अच्छी नहीं होती। और उनके हर कानून पास किए गए, राज्य लोकसभा समझौता हुआ पंजाब के अंदर, बहन सिंह जी की हत्या भी हो गई और बाद में आतंकवाद नहीं था। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई जो हमारी नेता थी। आप बताइए इस देश के अंदर महात्मा गांधी की हत्या, इंदिरा जी की हत्या हो गई, बहन सिंह जी हो गई, राजीव गांधी की हो गई, और इतने बेशरम लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए, ये इतिहास को याद ही नहीं करना चाहते। तो ये नई पीढ़ी को क्यों प्रभावित कर रहे देश के? अगर तुम नई पीढ़ी को गुमराह करोगे तो तुम्हारा खुद का इतिहास कभी बन नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ये मैं कहता हूं। इंदिरा गांधी दो टुकड़े करके पाकिस्तान को आज तक नहीं सुना अपने बीजेपी के नेता के मुंह से, वो उसमें करके ढूंढेंगे। आप पत्रों में सोशल मीडिया में देखते हैं हुआ कमेंट ढूंढेंगे। कहने का मतलब ये है राजीव गांधी जो है एक संवेदनशील व्यक्तित्व नहीं थे, उन्होंने, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं जो कसाई ने बताया था, मुझे याद है। मैं जम्मू में 82 के चुनाव में था, महामंत्री थे और मैं उप मंत्री था इंदिरा जी के साथ, और चुनाव चल रहा था। हम लोग जाने थे, हम लोग कार बैठे बात कर रहे थे। एक हरिजन जो हरिजन वो सुबह सुबह सिला लेके, बहुत बूढ़े आदमी थे, बहुत जोर लगा के जगाना चाहते थे, वो चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि रह रहा था। तो मुझे कहा अशोक देखो, ये जो हरिजन बुजुर्ग आदमी है जोर लगाना पड़ रहा है, वो हिटू लाइन, अगर इसमें जो चक्के हैं उसमें वो लग जाए, ग्रिल लग जाए तो कितना आराम नहीं चल सकता है, इसको कष्ट नहीं होता। आप सोच सकते हो कि व्यक्ति का कितना मर्द था, ऐसा व्यक्ति आकाश का बड़े राजस्थान में 3 दिन तक सोने का नहीं साथ थी, गर्मी का टाइम था, 3 दिन तक मुलायम ने 8-9 दिनों दौरा किया। मैं और हृदय जोशी मुख्यमंत्री थे, हम भी कार में पीछे बैठे रहते थे और राजेश जी चलाते थे कुछ गाड़ी को, तो सोने के पास बैठे हुए हर जगह लोग रुकते बात करते, दुकान करते मजदूरों से, कच्चे तो नहीं है, पानी है, चारा है, गाय बेटी है, तो नहीं है, मजदूरी मिल रही है, तो अपन बात करते हैं। तो उनके बारे में तो घंटा लोगों ने बड़े दिक्कत मिली। मुझे उन्होंने 34 साल की उम्र, एज होती है, उस एज में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 34 साल की उम्र में मैं पंजाब प्रदेश, इसलिए वो कुछ 40 साल के थे, जानते थे युवाओं को हम आगे बढ़ाऊंगे, कितने देर में आगे बढ़े होंगे वो सोचते थे। आज जो लीडरशिप दिखती है आपको देश के अंदर, मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि भाई इंदिरा गांधी ने संकट में थी और चुनाव हार गई थी, खुद भी चुनाव हार गई थी, उसके बाद में चुनाव में असेंबली में हम भी हार गए, मैं भी खड़ा हुआ था असेंबली से, गांधी चली इंदिरा जी,
उसका जनरल साथ है इंदिरा जी का। आज वो लोग जो है 40 साल के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी सीमा होती है और तो नई पीढ़ी आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जो संभव है हम लोग कर रहे हैं और अंतिम काल तक करते जाएंगे। अब मेरे जैसा व्यक्ति अति संतुष्ट है। मुझे जो 4 मिला हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से मुश्किल से 21 लोगों को मिला। तीन बार मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करना और तीसरी बात तो मालूम आपको, सरकार बच गई, ये बहुत चमत्कार है। आप तुम्हारे साथ थी, आप तुम्हारे साथ थी और सरकार बच गई। यहाँ नंबर 1 नंबर 2 होती है इसके अंदर तय करने सरकार गिराने का। नंबर 1 नंबर 2 समझ गया आपको, जो वो तय करने सरकार गिराने का। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 50% चलेगी शिक्षा सरकार जीत गई। आप सबकी दुआएं थी, हाईकमान का आशीर्वाद था और 5 साल में पूरे करते, वरना आबादी का नहीं होता है तो 5 साल में 2-4 साल ही उसी की देन। और देखो जम के काम कर रहा आदमी, मंदिर तक बना लिए। मंदिर बनाने बहुत बड़ा काम है, ये मामूली नहीं है। बूथ बनाना बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब ये नहीं जो उस वक्त में हमने देखा 34 तक होटलों में मतदान में कहना लगा और कैसे मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कह नहीं सकता आपको। ये जो मैं आपको कह रहा था सब बातें राहुल गांधी गए नीचे कहते श्रीलंका में शांति कभी करेंगे। सलामी ले रहे थे, आपने जरूर मालूम होगा, सलामी ले रहे थे। एक वहां के सैनिक ने बंदूक से हमला किया उनके ऊपर। बार बार बच गए वो, बार बार बच गए वो, पीछे हुए खुद ही ने देखा अपना। एक सेकंड का फर्क नहीं, आधा सेकंड का लगता चले जाते। पूरा देश चिंतित हो गया। वापस आए तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर नंदन कमल, वो खुद उनको लेने गए हाईकोर्ट के अंदर हौसला नहीं करने थे। तो वो एक व्यक्ति को अलग ढंग का था जिसका मैं क्या बखान करूं। और जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा 21 घंटे जाएंगे। उनका मकसद ये था, तो लोग मजा उड़ाते थे कि भाई 21 घंटे जाओगे क्या होता रहेंगे। आज 84, 85 ज्यादा है तो 5 साल के बाद में जाएंगे 6 साल के बाद। ये जिसमें जो चाहते थे हिंदुस्तान 20वीं सेंचुरी में दुनिया के जो विकसित राष्ट्र है हम उनकी तरफ देखते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो 21वीं सेंचुरी ऐसी हो हम लोग खुद भी हिंदुस्तान के लोग भी उनकी तरफ देखें, हम भी बराबर आ जाए उनके विकसित राष्ट्र। आज मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्व गुरु बनने की। अरे अगर राजीव गांधी जैसे नेता नहीं होते, इंदिरा गांधी नहीं होती, दाखिल जमती बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं होते, पंडित नेहरू ने आधारभूत ढांचा तैयार किया, वो नहीं होता। आज आप ये बातें करने का हिम्मत भी नहीं। दुनिया भर में सम्मान होता है आज देश का। मोदी जी को भी कहा वहां के अंदर बैठी जाते मोदी जी आप जाते हो दुनिया में तो आपका सम्मान होता है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि सम्मान इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये महात्मा गांधी का देश है, या त्याग बलिदान हो गए हैं। ये लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र है। तो ये कुछ जो है असम के अंदर बोलो आंदोलन चला, आपको मालूम है वहां राजीव गांधी ने समझौता किया, उसमें कांग्रेस सरकार चल रही थी वहां पर, उस सरकार प्रबंध किया वहां शांति स्थापित करने के लिए। वो तो हमारा बहुत बड़ा बात था। आपको जब सरकार बन गए आपको मैं कुछ लागू मालूम होगा। राहुल राजीव गांधी ने अगर समाप्त हो देख रहे अकड़ रहे
इंदिरा गांधी हो या कोई नेता हो कांग्रेस का, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, एक अखंड सबको साथ लेके चलो। वो समझौता हुआ वहां पर, उसके कारण हमारी कांग्रेस सरकार को आप इस्तीफा देना पड़ा, खाली समझौते के कारण उसको कामयाब करने के लिए। और कामयाब हुआ वहां पर, सरकार बन गया। एक बार बनती है, 2 बार बनी होगी, अब वो खत्म हुई। वहां पर कांग्रेस धर्म आ गई, देश बन गया, आंदोलन बहुत बड़ा था। इसलिए मैंने कहा कि क्या क्या आपको मैं बताऊं, आप इतने समझ लीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, ये 5 की बात की गई, 21st सेंचुरी बात की गई। आज ये आईटी और मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये उनका सपना, फायदा कितना मोदी ने उठाया। पूरे देश में जहां पिछाड़ी है लोगों का, और ट्रक खड़ा बढ़ा करके 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, तो हमें बदलाव करके सत्ता बढ़ा दी। और वो 2G स्पेक्ट्रम का गया, कोलगेट का गया, 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। वो फोर्स के अंदर, क्योंकि मेरे पूर्व मंत्री ने कहा कि कारगिल में सैनिकों ने जब चढ़ाई पोखर जंग को राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, किस प्रकार से उनको बदनाम किया गया देश के अंदर, किस प्रकार बदनाम किया गया आपको मालूम हो गए। लोगों को दार्शनिक मीडिया उनके पीछे पड़ा रहा, बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। उसका क्या होगा, अच्छा क्या हो उसका, आप सोच सकते हो। इस प्रकार के हालात इस देश में रहे हैं, बदनाम कर करके सजाना पड़ता। अंत में आपको एक बात करके अपनी बात सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी सोनिया जी के आज आपको मालूम है, कांग्रेस बचा दिया उन्होंने, कांग्रेस पीछे भी थी। हमारे कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, आपको याद होगा, कितने लोग बीजेपी ज्वाइन कर ली। सोनिया गांधी ने स्वीकार किया कांग्रेस अध्यक्ष बनना 98 के अंदर। उसके बाद में कांग्रेस 20 साल में चलाई। अब राहुल गांधी जिस प्रकार से एक्टिंग चले गए हो, आजादी के बाद में राहुल गांधी ऐसा नेता होगा पहला जो पूरी तरह समर्पित हो गया गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। वो तो बोल रहे हैं, अकेला बोल रहा है, कांग्रेस नहीं कर रहा है, पार्टी वाले साथ दे दिए, ये बहुत बड़ी बात। पार्टी में कैसे लोग होते हैं, पार्टी में कैसे लोग होते हैं, उन्होंने तय करने से मैंने आपका घर पकड़ लिया है। जाति के जनगणना की बात की, पार्लियामेंट के अंदर भी बात मोदी जी मुंह पे कहा, ये जनगणना होती रहेगी, आप लेकर मैं करूंगा। तो क्यों क्या अब उनको करना पड़ा सरकार को। तो आज बताइए, आजादी की बात करूंगा, आजादी की बात में राहुल गांधी वो नेता है जिसने ठान ली है कि कैसे मुझे सोशल सिक्योरिटी का काम करना है। मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया था, रास्ता करते स्वास्थ्य करके, पेंशन करके, कई स्कीम लेकर आए हम लोग भी, और लोग आज भी काम काम हमारी सरकार को याद। तो आप कहीं चले जाओगे, हमारी गवर्नमेंट के कामों को अभी तक लोग याद कर रहे हैं। मैं आपको काम कर सकता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं कि इस माहौल में चल रहे। अब मैं क्या कहना चाहूंगा, कृपा करके आप, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना होगा आपने। आप खड़े करो, कितने लोगों ने ये बारे में जानकारी रखा हम लोग, आप तो इतनी होगी, आप कितनी जगह हो, आप क्या कहीं हुई हो, कहीं यहाँ हो, कहीं कहीं हुई हो, कहीं हो, आप कहा खड़ा, आप पहले हाथ खड़ा होना चाहिए। ये जो है, ये आपका चमत्कार। हम मैजिक की बात करते हैं, हम जादूगर हैं, हम लोग कलेक्टिव करते हैं, हम तो जादूगर हैं। बताकर लोग कहते थे वो ये जादू हो गया है, और लोगों को विश्वास रहता है ये जादू ही है, ठीक हो नहीं सकता। जादू का मतलब है कहा गया
इतनी शानदार ट्रिक होती है वो, जो लगती लोगों को ये तो वास्तव में जादू है यार, हो ही नहीं सकता ये ट्रिक, ये जादू है और ये वास्तव चमत्कार है। मैं बहुत यूज करता हूँ, आप सब यूज करो। आप कहीं जाओ, जो पूछोगे बताएगा। कोई किताब पढ़नी हो, कुछ भी करना हो, आज आप यहाँ आए, अगर आप राजीव गांधी के बारे में पूछते उसको, तमाम इश्यू बता देता। तो कृपा करके कांग्रेस खिलाफ से बचा नहीं है, इनके पास साधन बहुत हो गए हैं बीजेपी के बाद। अरबों खरबों में लूटा रहे, कोई 18 नौकरी बनाएंगे हिंदुस्तान में, सारे के बीजेपी दफ्तर बन गए हैं। इनके जो संगठन दूसरे हैं और क्या क्या है, उनके अलग ऑफिस बन रहे हैं और चुनाव में लड़ना चाहिए छोड़ कर पैसे के बल पर। और राहुल गांधी बोलते, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कृपा करके ये जो मैं बहुत देर के बाद कहा, मैंने जो कहा है, ये जो बैठे लोग इतने सारे, ये इसलिए आए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक्टिविटी कर रही राजस्थान के अंदर। अगर जिसे काम नहीं करती है तो कार्यकर्ता हिसाब से आगे बढ़ जाते, हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा भरा हुआ है और वो क्या कहते हैं हाउसफुल है, हाउसफुल है, पीछे से जो बैठे हुए हैं हाउसफुल में बैठे हैं। तो कृपा करके आपको एयर का यूज करें, आज के पीछे चले जाए, आपको मजा आएगा। कोई चीज पूछ नहीं उसको, कैसी भी हो वो बताएगा, टीचर कर बताएगा। ये बात करता हुआ और इसलिए कह रहा हूं, विरासत को बचाना है, हम बड़ी बड़ी चिंता नहीं कर सकते। अभी मैं किसी मित्र का गया था, पूरे पढ़ने को बहुत शौक, वो कहने लगा कि मैं दिन में किताबें पढ़ता रहता हूँ। अब वो कह रहा है मैं एआई का यूज करता हूँ, पहले किताब में शास्त्र पढ़ता था, अब मैं 2-3 दिन का सारांश एआई में देख लेता हूँ और बीच में मुझे कंफ्यूजन होता है तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ किसमें ही, उसके जवाब क्या रहता है मेरे पास। तो मैं इस प्रकार से अब मेरा तरीका बदल गया पढ़ने का। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी, तो बचाना जरूरी देश को कांग्रेस जरूरत है और कांग्रेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस मजबूत खाली खड़गे साहब राहुल गांधी नहीं करता, सोनिया गांधी नहीं करता। जब तक सब मिलकर के कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी है वो एहसास करेंगे कि मैं जो पार्टी में हूँ पद है या नहीं मेरे पास में, आजकल कई बच्चे नहीं बोला तो बात करें, इसका मैंने कांग्रेस का भविष्य बहुत गुलफल है। जो मिलने आते हैं वो मुझे पद दिला दीजिए, मेरे हो क्या पहली बार देख रहा हूँ और मेरे तेजी को भेज देते सारे पेपर, अब पीपी बना करके बंडल इनको लिखता हूँ मेरे को मिलने आए हैं और मुझे जो है ये दिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। इनको मैं इसलिए भेजता हूँ, मुझे ना ज्ञान इनको है भाई कौन कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा है, इस फैसला ले सकते। तो मैं ही कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, विरासत को बचाना है, रात में एक काम करना है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने राजनीति की गुरुआन, बहुत बढ़िया, जनसेवा, अच्छा नहीं अच्छा इन सब के माध्यम से जो प्रकाश डाला, सब चीजों का मिश्रण था इसमें, सब चीजों का राजीव जी ने शिक्षा को लेकर जो अनुकूल कार्य किए थे, जरूरी है ना, वरना तो लोग बोर, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, तो मुझे उसी श्रृंखला में याद आ गया कि अगर आपको 1 साल की योजना बनानी है तो अनाज उगाइए, अगर आपको 10 साल की योजना बनानी है तो पेड़ लगाइए, अगर 100 साल की योजना बनानी है तो शिक्षा को लाइए। और वही काम हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोटाचा जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए इस प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल से जो गरीब को, वंचित को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने का एक काम किया,
उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ाने का जो काम किया, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद डोटासरा जी, जिन्होंने उनके जीवन के, उनके विचारों को आत्मसात करके जब अवसर मिला तो उसे फलीभूत किया, और जब शिक्षा ही नहीं युवाओं को नेतृत्व देने की जिम्मेदारी आई तो उसको भी बखूबी निभाने का